नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है योजनाएं और समितियों के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने डिंडीगुल में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है, जिसमें किताबें व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो राज्य संचालित पुस्तकालयों में जाने में असमर्थ है। इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवकों की सेवा का उपयोग किया जाएगा। डिंडीगुल में योजना का उद्घाटन करने वाले स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामुजी ने कहा, तदनुसार दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और अस्पताल में भर्ती रोगी जो पुस्तकालय में नहीं आ सकते, उन्हें इस पहल से लाभ होगा। अगला अपडेट है खेल का। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के दौरान पदार्पण करने वाले रेहान अहमद टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए। अहमद ने आगा सलमान को आउट करके पाकिस्तान की दूसरी पारी में अपना 5वां विकेट हासिल किया। रेहान अहमद 18 वर्ष और 128 दिन पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 विकेट का दावा करने वाले सबसे युवा नवोदित खिलाड़ी बन गए। उन्होंने मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 18 साल और 196 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। अगला अपडेट भी है खेल के बारे में। फ्रांस के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। फ्रांस द्वारा विश्व कप फाइनल में पेनल्टी पर अर्जेंटीना से हारने के एक दिन बाद बैलोन डी और विजेता, जिन्होंने 97 प्रदर्शनों में 37 बार स्कोर किया था, उनसे कतर में फ्रांस के लिए लाइन का नेतृत्व करने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशिक्षण शुरू होने से एक दिन पहले जांघ की चोट के कारण टूर्नामेंट से चूक गए। बेंजेमा ने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। उन्होंने 2008 और 2012 में यूरोपीय चैंपियनशिप और 2014 में विश्व कप खेला। अगला अपडेट है पुरस्कार का। स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी पहल डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता है। पुरस्कार की घोषणा डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी के तहत की गई थी। डेटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव एक मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शहरों में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना है। अगला अपडेट है शिखर सम्मेलन का। संयुक्त अरब अमीरात को विश्व व्यापार संगठन के 2024 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया था, जो व्यापार मंत्रियों की सबसे बड़ी वैश्विक सभा है। अबू धाबी में 26 फरवरी 2024 के सप्ताह के लिए निर्धारित बैठक एक धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर होगी, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, चल रही महामारी और दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध से जूझ रही है। विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठकें आमतौर पर द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। अगला अपडेट है रक्षा का। अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागीर अगले महीने शुरू होने की योजना से पहले मिली है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित पनडुब्बी के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता में इजाफा होगा। भारतीय नौसेना का आधार माने जाने वाले इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को लेकर चिंताओं की पृष्ठभूमि में भारत हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी समुद्री क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन के 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। अगला अपडेट है रक्षा का। चीन के साथ चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय सशस्त्र बल अब प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने जा रहे हैं, जो 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार सकती है। यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसे समय में आया है जब भारतीय सेना एक रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रही है,
जिसकी रक्षा मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर चर्चा हो रही है। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एक रॉकेट बल के निर्माण पर काम कर रहे थे। अगला समाचार अर्थव्यवस्था का। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके किया गया है, जिससे पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़े गए हैं। श्री सिंधिया ने लॉन्च को इस्पात उद्योग में एक आदर्श बदलाव करार दिया। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अब से कई देश हरित इस्पात निर्माण और उद्योग को डिकार्बोनाइज करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत से प्रेरणा लेंगे। अगला अपडेट राष्ट्रीय समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांज से भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया। गडकरी ने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और बीमा इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्योरिटी बॉन्ड के इस नए साधन से तरलता और क्षमता दोनों की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रिंसिपल के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है और प्रिंसिपल को उन नुकसानों से बचाता है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल होने पर उत्पन्न हो सकते हैं। अगला और आखिरी समाचार बैंकिंग का। IDFC फर्स्ट बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ किया। बैंकिंग सेवाओं में बचत खाते जैसे शाखाओं में नकद जमा और निकासी, तीसरे पक्ष के नकद लेन देन, डिमांड ड्राफ्ट, IMPS, NEFT, RTGS, चेकबुक, SMS अलर्ट, बैच प्रमाण पत्र, ATM लेन देन के लिए अपर्याप्त शेष राशि, अंतर्राष्ट्रीय ATM उपयोग आदि शामिल है। बैंक ने कहा कि 10,000 रुपए औसत मासिक बैलेंस और 25,000 रुपए के AMB बचत खाते के संस्करण को बनाए रखने वाले ग्राहक इन लाभों का आनंद लेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।